कालू कौवा अपनी पत्नी से कहता है। गौरिया, अरे ओ गौरिया, सुनो मेरी बात। तुम मेरे लिए एक गिलास आम का जूस बना दो। मेरा बहुत मन है और गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही है आजकल, तो इसलिए तुम कुछ ठंडा बना लाओ, मतलब आम का जूस ही बना लाओ। फिर गौरिया किचन में जाती है और कालू कौवे के लिए जूस बनाती है। फिर वो जूस लेकर कालू कौवे के पास आती है और कालू कौवा जूस पीकर बहुत खुश होता है। अब गौरिया ने जूस एक गिलास ही बनाया था, सिर्फ कालू कौवे के लिए। तभी कालू कौवे की बहन बोलती है, भाभी भाभी मेरे लिए भी एक गिलास जूस दे दो ना, मुझे भी बहुत गर्मी लगी है और मुझे बहुत टेस्टी लगता है आम का जूस, और आपके हाथ का तो और भी ज्यादा। प्लीज भाभी बना दो ना। तभी गौरिया किचन में जाती है और उसने तो पहले एक गिलास ही जूस बनाया था, अब उसे दोबारा से जूस बनाना पड़ रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। गौरिया मन ही मन में उसको बक रही थी कि ये महारानी और आ जाती है गर्मियों की छुट्टियों में, कि हमारे बच्चों की छुट्टी हो गई, यहाँ आकर एसी में बैठी रहती हैं और मजे उड़ाती रहती हैं। कभी कहती हैं भाभी आम का जूस ले आओ, कभी शिकंजी बना कर ले आओ, कभी कुछ ये ले आओ ये ले आओ। हम बेवकूफ हैं, हमें गर्मी नहीं लगती, बस इनको गर्मी लगती है। लेकिन जैसे तैसे करके वो फिर जूस बना लेती है और अपनी ननद के पास ले आती है। उसकी ननद जूस पीती है और बोलती है, अरे भाभी तुमने तो इसमें बर्फ ही नहीं डाला, ये तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। फिर उसकी भाभी कुछ नहीं बोलती और फिर अपने रूम में चली जाती है। ठंडी हवाओं का आनंद लेते हैं, कभी उस पेड़ पर तो कभी कहीं कभी कहीं। फिर दोनों घर आ जाते हैं। कालू कौवे की बहन पहले ही इंतजार में बैठी थी कि उसके भैया भाभी कब आएंगे, और वो बेचारी इतनी आलसी थी कालू कौवे की बहन कि वो अपने लिए एक टाइम का खाना भी नहीं बना सकती। जब उसकी भाभी घर पर आई तब वो उससे बोलती है, अरे भाभी मेरे लिए खाना तो बना दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं तो कब से इंतजार में थी, आप कब आओ? आप तो इतनी लेट हो गए और मुझे बहुत तेज भूख लगी है। प्लीज जल्दी जाओ और मेरे लिए खाना बना कर ले आओ, मैं बहुत भूखी हूँ। फिर गौरिया कहती है, दीदी मेरे पर नहीं बनेगा खाना, मैं तो बहुत थक चुकी हूँ बाहर जाके, मेरे तो बहुत शरीर में हड़कल है। आप बना लो आज, और हाँ मेरे लिए भी बना देना, और मैं खाना नहीं खाऊंगी आज कोई सब्जी, तुम मेरे लिए आज मूंग दाल की खिचड़ी बना दो, मेरी तबीयत खराब है। ये सुनकर उसकी ननद वहां से चली जाती है और अपनी माँ से जाकर बोलती है, माँ जी देखा अपनी बहू को, अब कितनी पर फड़फड़ाने लगी है। देखा मैंने खाने को बोला तो उल्टा मुझे ही सबक सिखा रही है और मुझसे बोल रही है महारानी कि खाना तुम बना लो हमारे लिए भी आज, और ये और बोल रही है कि मैं जो सबके लिए बनाऊंगी खाना वो नहीं खाऊंगी, तुम मेरे लिए मूंग दाल की खिचड़ी बना कर लेके आओ। देखा अपनी बहू को कितनी सर पे चढ़ रही है। ऐसा है मैं तो अपने घर चली जाती हूँ। वो तो खाने की सुन बनाने के मारे अपनी घर चली जाती है और फिर कालू कौवे की माँ अपनी बहू के पास आती है। अरे बहू तुझे शर्म नहीं आई, मेरी बेटी से खाना बनवाते हुए तू ऐसा कह रही है, महारानी कहीं की, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी बेटी पे ऐसे ऑर्डर चलाएगी? तू ऐसे क्यों बोल रही मेरी बेटी को? खबरदार अगर तूने मेरी बेटी से आज के बाद कुछ भी कहा। महारानी साहिबा खुद बैठी है, घूम कर आई है और ऊपर से हम पर ऑर्डर चला रही है, और ये और बोल रही है मुझे ये नहीं खाना, मुझे तो मूंग दाल की खिचड़ी खानी है। अब मुझे कुछ भी खाना है तो बना ले खुद, हमारे बस की नहीं है। और मेरी बेटी चली गई तेरी वजह से, तूने भगाया मेरी बेटी को, वरना वो और रहती हो गर्मियों की छुट्टी में। उसे उसकी सास गौरिया की बहुत बकती है। गौरिया
बेचारी कुछ भी नहीं कहती, वो खामोश रहती है। जब शाम को कालू कौवा आता है तो वो कालू कौवे से कहती है, माँ जी ने आज मेरी इतनी बकाई करी है, बहुत ज्यादा। मैंने उनको कुछ भी नहीं कहा, और मेरी इतनी तबीयत खराब थी, दीदी मुझसे खाना बनाने के लिए बोल रही थी। मैंने बस इतना ही कहा कि दीदी आज खाना आप बना लो, तो अपना बैग उठाकर अपने घर चली गई और अपनी माँ को जाने क्या क्या बता कर गई। माँ जी और मुझे बकने आई। वो माँ जी ने मुझे बहुत बका है आज, कि तूने भगाया मेरी बेटी को, ये है और वो है। फिर कालू कौवा उसे समझाता है और अपनी माँ को भी समझाता है।